नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। छोटी सी वीडियो में जानकारी अधिक हम लेने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समय को बिना गंवाए हुए अम्ल के बारे में। देखिए, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, याद रखना है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसे अम्ल कहते हैं। ये स्वाद में खट्टा होता है, याद रखना है, और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये याद रखना है, जो याद रखने वाली बातें हैं। इसे देखिए अलग कलर से कलर किया हुआ है। स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखना है। अम्ल में देखिए अंत में ल आ रहा है तो लाल याद रखना, ये कन्फ्यूजन वाला बात है। ठीक, चलिए कुछ अम्ल के बाद देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया। ये कुछ अम्ल के उदाहरण हैं। और दूसरा हम जानते हैं क्षार के बारे में। बेस, ये ऐसे पदार्थ है जो जल में घुल के वो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, क्योंकि OH आयन यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है। ठीक है, याद रखना है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जैसे स्वाद में लाल, ये खट्टा था तो ये स्वाद में कड़वा होता है और स्पर्श करने पे चिकने होता है। ये स्पर्श करने पे चिकना होता है। और आगे कह रहा है कि ये वो जैसे नीले लिटमस को लाल कर रहा था, ये लाल लिटमस को नीला करता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूना का पानी, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है क्षार का। अब लवण को जानते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। ये उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया और सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये सब उदाहरण है लवण का। उदासीन अभिक्रिया जैसे यहाँ पे बताया गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जस्ट वही उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है न्यूट्रल रिएक्शन। यही अम्ल और क्षार ये दोनों मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप इसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे बताया गया। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया, ये अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है, ये क्षार। ये दोनों को मिलाने से सोडियम क्लोराइड लवण बन गया और यहाँ देखिए जल बन गया। अब आगे कुछ बातें हम जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, और लवण का जो pH मान होता है 7 के आसपास होता है। अम्ल वर्षा मुख्य सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इतना ही जानते हैं इस वीडियो में। आगे के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। छोटी सी वीडियो में जानकारी अधिक हम लेने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समय को बिना गंवाए हुए अम्ल के बारे में। देखिए, अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, याद रखना है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसे अम्ल कहते हैं। ये स्वाद में खट्टा होता है, याद रखना है, और नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये याद रखना है, जो याद रखने वाली बातें हैं। इसे देखिए अलग कलर से कलर किया हुआ है। स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखना है। अम्ल में देखिए अंत में ल आ रहा है तो लाल याद रखना, ये कन्फ्यूजन वाला बात है। ठीक, चलिए कुछ अम्ल के बाद देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया। ये कुछ अम्ल के उदाहरण हैं। और दूसरा हम जानते हैं क्षार के बारे में। बेस, ये ऐसे पदार्थ है जो जल में घुल के वो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, क्योंकि OH आयन यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है।